बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से ये सेकेंड ईयर कॉमर्स का सब्जेक्ट कमर्शियल ज्योग्राफी 20 लेक्चर नंबर 21 है और चैप्टर 5 चल रहा है। बीफ कैटल, व्हाट डूइंग बाय बीफ कैटल। बीफ कैटल किसको कहते हैं? मवेशी पालकर उससे गोश्त हासिल करना, गोश्त की इंडस्ट्री, उसको बीफ कैटल कहते हैं। बीफ इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट मीट प्रोडक्ट। 50% ऑफ द मीट रिक्वायरमेंट इज सप्लाई बाय द बीफ कैटल। तो बीफ कैटल जो है ये एक इंतहाई ग़िज़ाई अहम ज़रूरत है और 50% से ज़्यादा जो है मवेशियों से जो है ये हम गोश्त हासिल करते हैं। बीफ कैटल आर केप्ट ओनली इन दोज रीजन्स विच आर नॉट यूज़फुल फॉर एग्रीकल्चरल। बीफ कैटल अमूमन उन इलाकों में, दुनिया के उन इलाकों में जो है वो इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर ज़रई फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ज़राअत कुछ पसमानदा है, कम है, ज़राअत वहाँ नहीं हो सकती और लेबर जो है वो ज़्यादा है, लेबर रिक्वायरमेंट वहाँ मौजूद है। तो वहाँ पे जो बीफ कैटल होती है। फैक्टर्स प्रमोटिंग बीफ इंडस्ट्रीज़। बीफ इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने वाले, तरक्की देने वाले, बढ़ाने वाले जो अवामिल हैं वो क्या क्या हैं? नंबर 1, कूल, मॉडरेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ठंडा मौसम हो तब बहुत ही सर्द, मॉडरेट थोड़ा सा दरमियाना ठंडा, दरमियाना ठंडा, दरमियाना, एंड ड्राई क्लाइमेट लेकिन थोड़ा सा खुश्क हो, बहुत ज़्यादा नमी ना हो, उससे चारे पे बहुत असरात पड़ते हैं। तो ये क्लाइमेट मुवाफिक होने पर ये इंडस्ट्री प्रमोट होती है। मीट प्रिजर्विंग अरेंजमेंट, जो गोश्त हासिल हो रहा है मवेशियों से, जानवरों से, उनको महफूज करना ताकि वो गले नहीं, सड़े नहीं। तो प्रिजर्व एजेंट्स अगर मौजूद हैं उसको यूज़ किया जाता है और वो केमिकल लगाए जाते हैं ताकि वो महफूज रहे। तो ये अरेंजमेंट जहाँ पर होगा वहाँ पे जो है वो बीफ कैटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। मार्केट, जो बीफ रिसीव किया गया है, जो डब्बों में पैक किया गया है, उसको फ़ौरन जो है मार्केट में सेल आउट कर दिया जाए, या जो मवेशी जहाँ जिस जगह काटे गए हैं वहाँ से फ़ौरन जो है वो मार्केट पहुँचाना ताकि वहाँ पे टिन पैक में पैक किया जा सके। तो जितनी नियरेस्ट मार्केट होगी उतना ही ज़्यादा ये इंडस्ट्री डेवलप होगी। फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, गोश्त को गलने सड़ने से बचाने के लिए या जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए, जहाँ घास चारा ख़त्म हो गया दूसरी जगह ले जाकर वहाँ पे रखते हैं ताकि वो वहाँ घास भी मिल जाए, चारा भी, पानी भी मिल जाए, वह ज़्यादा अच्छी तरह परवरिश पा सकें। उसके लिए ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है। तो जितने फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, जितने मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, उतनी ज़्यादा ये इंडस्ट्री डेवलप करेगी। चीप लैंड, ज़मीन ज़्यादा चाहिए चूँकि इस पे मवेशी जितना घूमेंगे, चरेंगे, उतना ज़्यादा वो जो है ग्रोथ होगी, घास फूस मौजूद होगी। तो उसके लिए एक जो है वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड है। तो उसके साथ साथ कैपिटल भी कह सकते हैं क्योंकि इस लैंड को जो है परचेज़ करने के लिए सरमाया चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग लैंड एंड प्रोवाइड टू लेबर, और लेबर को देखभाल के लिए रखना, तो इसके लिए सब जो है वो पैसा चाहिए। तो ये मेन जो है वो फैक्टर्स हैं जो डेवलप करते हैं बीफ इंडस्ट्री को। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया में जो इनकी तकसीम है वो कैसे हैं? यूएसए, यहाँ भी बहुत ज़्यादा बीफ कैटल मौजूद हैं। इट इज़ अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यूज़ इरीगेशन फॉर ग्रोइंग ग्रास। आफ्टर लिविंग 1 or 2 years on this grass, animals transferred to the slaughter house. After keeping simple or after packing simple or salty meat sent to market। यूएसए जो दुनिया का एक बहुत बड़ा जो है वो पैदाकार है मीट कैटल का, और इसमें जो है वो यहाँ पर जो है इरिगेशन कहते हैं, आबपाशी इस्तेमाल की जाती है। आबपाशी के ज़रिए से पानी पहुँचाया जाता है और इस पानी की मदद से जो है वो घास फूस, जड़ी बूटियाँ जो है वो उगती हैं, जो मवेशी बहुत शौक़ से खाते हैं। वहाँ उस घास पर, उस एरिए पर 1 या 2 साल मवेशियों को छोड़ दिया जाता है। मवेशी खुले घूमते हैं और जो खाते पीते हैं, चरते हैं, जिससे जो है वो उनकी ग्रोथ तेज़ी से होती है।
तो ये टेक्निक वहाँ पे यूज़ की जा रही है जिसकी, और फिर 1-2 साल वहाँ पर जो है वो छोड़ने के बाद, उस घास फूस पर छोड़ने के बाद रात को ज़ाहिर बंद कर देते हैं, तो फिर उनको जो है वो यानी मिसबा खानों में मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ उनको काटा जाता है, उनकी पैकिंग, गोश्त की पैकिंग होती है, सादा गोश्त या नमकीन गोश्त पैक करके फिर उनको जो है वो मार्केट में जो है भेज दिया जाता है, जो पिछले फैक्ट्री पर नियरेस्ट मार्केट भी होनी चाहिए। दूसरा जो है रशियन फाउंडेशन है। सो मैनी मीट कैटल्स आर फाउंड इन साइबेरियन प्लेन एरियाज ऑफ रशिया। रशिया के जो मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है वो ये हाउसेस मौजूद हैं जहाँ पे जानवर पाले जाते हैं। इनफ अमाउंट आर टेकिंग एंड एक्सपोर्ट टू नियरेस्ट कंट्रीज़। तो उनके जो यानी मवेशी खानों में जहाँ मवेशी पल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मवेशी मौजूद हैं, वहाँ से जो है मवेशी जो है थोड़े थोड़े लेकर ज़रूरत के मुताबिक जो वो जवार के ममालिक हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो अर्जेंटीना। शीप्स आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के अक्सर हिस्सों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा भेड़ जो है पाई जाती हैं। अर्जेंटीना इज़ फेमस इन एक्सपोर्टिंग लेदर एंड लेदर गुड्स एंड मीट। दुनिया में अर्जेंटीना जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मशहूर है चमड़े और चमड़े की मसनूआत को एक्सपोर्ट करने में और इसके साथ साथ जो है गोश्त एक्सपोर्ट करने में। फिर नेक्स्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये भी एक जो है वो फेमस है। लेकिन द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैज़ हेल्प टू प्रोड्यूस अ बिग अमाउंट ऑफ मीट। वहाँ पर जो है वो सर्द खाने और जो है फ्रीज़ करने के जो है सहूलियात बहुत ज़्यादा फराम की गई हैं। इसमें हुकूमत भी इसमें हेल्प करती है ताकि जो है वो ये हाउसेस जो है वो कोल्ड हाउसेस मौजूद हों, डेवलप हो जाएं। तो इस फैसिलिटीज़ की वजह से जो है वो ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रही है जो है वो एक बड़ी अमाउंट में जो है मवेशी पालने में और वहाँ से जो है वो फिर गोश्त एक्सपोर्ट करने में। अब ये एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ दुनिया में कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड। और फिर इंपोर्टिंग कंट्रीज़ USA, UK, UAE। तो ये बीफ कैटल पर भी एक आध दफ़ा सवाल आया हुआ है, तो 5-6 साल बाद फिर दोबारा 4-5 साल बाद फिर रिपीट होता है। शॉर्ट में ज़्यादा, लॉन्ग में भी आ सकता है, लिहाजा इसको जो है खूब अच्छी तरह से देखकर समझकर 2-3 दफ़ा वीडियो देखें, याद करें। अस्सलामु अलैकुम।